Teaching and Research Aptitude for UGC NET, CBSE NET, and BEd. General Paper 1. So this is the third video in this regard. तो ये मेरा तीसरा वीडियो है जो कि मैंने टीचिंग, रिसर्च और एप्टीट्यूड के लिए बनाया है और ये ख़ास तौर से यूजीसी नेट, सीबीएसई नेट और बीएड के लिए बनाया गया है। इसमें जनरल पेपर 1 मैंने कवर किया है और इस पर्टिकुलर वीडियो यानी थर्ड वीडियो में मैं कॉमन टास्क ऑफ टीचर्स ये टॉपिक खास तौर से लिया है कि शिक्षकों के सामान्य कार्य क्या है, किस तरह से उनको करना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाया। Teachers and their common tasks. Teaching is a great profession throughout the world. The person who chooses teaching as a profession must believe that all the necessary qualities he must possess to become an effective teacher. Moreover, it is also mandatory that they enjoy working with young kids and at the same time are convinced that their efforts will lead to the betterment of society by nurturing the young kids. It is not a matter of fact that whatever the teacher is teaching, the teacher may teach in kindergarten or university. The teacher is typically confronted with some common tasks, which we will discuss now. शिक्षक और उनके सामान्य कार्य। शिक्षण पूरे विश्व में एक महान पेशा है। जो व्यक्ति शिक्षण को पेशे के रूप में चुनता है, उसे ये विश्वास होना चाहिए कि एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए उसके पास सभी आवश्यक गुण होने चाहिए। इसके अलावा ये भी अनिवार्य है कि उन्हें छोटे बच्चों के साथ काम करने में मजा आए और साथ ही उन्हें विश्वास हो कि उनके प्रयासों से छोटे बच्चों का पालन पोषण करके समाज की बेहतरी होगी। ये कोई तथ्य नहीं है कि शिक्षक जो भी पढ़ा रहा है, शिक्षक किंडरगार्टन या विश्वविद्यालयों में पढ़ा सकता है। शिक्षक को आमतौर पर कुछ सामान्य कार्यों को करना पड़ता है, जिसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। So these are some common tasks which a teacher has to do. Number 1, preparing students for learning a new topic. Second, presenting learning activities. Number 3, asking questions to students. Number 4, monitoring the students' learning. Number 5, giving the students feedback. Number 6, reviewing the students. Number 7, identifying the weak students. Number 8, reteaching already taught topic. 9, taking the tutorial classes. Number 10, preparing the students' notes. 11, preparing question banks. शिक्षक और उनके सामान्य कार्य। छात्रों को नया विषय सीखने के लिए तैयार करना, सीखने की गतिविधियां प्रस्तुत करना, छात्रों से प्रश्न पूछना, छात्रों के सीखने की निगरानी करना, छात्रों को फीडबैक देना, छात्रों की समीक्षा करना, कमजोर छात्रों की पहचान करना, पहले से पढ़ाए गए विषय को फिर से पढ़ाना, ट्यूटोरियल कक्षाएं लेना, छात्रों के नोट्स तैयार करना, प्रश्न बैंक तैयार करना। Preparing students for learning a new topic. Teachers set the stage for new topics by providing background information, explaining the relevance, and creating interest. This includes linking the topic to prior knowledge and setting learning objectives. शिक्षक पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रदान करके प्रासंगिकता समझाकर
और रुचि पैदा करके नए विषयों के लिए मंच तैयार करते हैं। इसमें विषय को पूर्व ज्ञान से जोड़ना और सीखने के उद्देश्य निर्धारित करना शामिल है। तो देखिए, हम कोई भी चैप्टर जब नया शुरू करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले हमें एक भूमिका बनाना पड़ता, एक ग्राउंड बनाना पड़ता। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट क्यों है? किस लिए पढ़ाया जा रहा है? इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? और जो कुछ वो पहले से जानते हैं, उसको दोहराना, उसका रेफ़रेंस देना कि देखिए आपने इस सिलसिले में ये पढ़ा था और इसी सिलसिले में अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हर क्लास में एक रेलेवेंस होता है। पिछले क्लासों में उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। अगले क्लास में उससे और डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो इसलिए पहले की भूमिका बनाना और उसके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करना, एक रुचि पैदा करना। ये पढ़ना, ये सीखना क्यों ज़रूरी है? इससे क्या फ़ायदा होगा? जब उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा तभी बच्चा दिलचस्पी से पढ़ेगा, वरना नहीं पढ़ेगा। Presenting learning activities. Teachers design and conduct interactive and engaging activities such as discussions, experiments, group work, or problem solving exercises to facilitate active learning. तो सक्रिय शिक्षण को सुगम बनाने के लिए शिक्षक चर्चा, प्रयोग, समूह कार्य या समस्या समाधान अभ्यास जैसी लगाए रखने वाली और आकर्षक गतिविधियों का डिजाइन और संचालन करते हैं। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए एक तो ये कि आप ऐसे एग्जाम्पल्स दें बच्चों के सामने जो प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने देखे हो, ताकि उस टॉपिक का उनको फायदा महसूस हो। आप ऐसे एग्जाम्पल्स दे के समझाइए जिसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज उनको ऑलरेडी हो। ये टीचर का काम है कि वो एट रैंडम उस टाइम सोचे, तैयार करे, प्लान करे कि किस तरह से वो अपने स्टूडेंट को समझाएगा। अब ये उनके मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है कि किस तरह का टॉपिक वो किस तरह से ग्रैस्प करेंगे। तो ये टीचर को डिसाइड करना होता है कि ये किस क्लास के बच्चे हैं, किस उम्र के बच्चे हैं, इनकी कैपेसिटी क्या है, इनका प्रायर नॉलेज क्या होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली ऐसी एक्टिविटीज़ बनाना है, यानी इस तरह से उस टॉपिक को पेश करना है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो। उसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं क्लास में और ग्रुप डिस्कशंस है जैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप प्रयोग उनके या तो बोर्ड पे एक्सप्लेन करें या किसी वीडियो वगैरह के ज़रिए दिखाएँ कि देखिए ऐसे ही किया जा सकता है। ग्रुप में उन्हें बाँट के कुछ काम कराएँ और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देके उनसे पूछें, एक्सरसाइज़ कराएँ कि कैसे इसे हल किया जाएगा। तो इससे वो आसानी से सीखें। आस्किंग क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स। Teachers use questioning techniques to check understanding, encourage critical thinking, and engage students in discussions. Questions may range from factual to analytical. शिक्षक समझ की जांच करने, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और छात्रों को चर्चा में शामिल करने के लिए प्रश्न पूछने की तकनीक का उपयोग करते हैं। प्रश्न तथ्यात्मक से लेकर विश्लेषणात्मक तक हो सकते हैं। तो देखिए, जब आप पढ़ा देते हैं उसके बाद ये जांचना बड़ा जरूरी होता है कि वाकई आपके स्टूडेंट ने समझा, नहीं समझा, समझा तो किस लेवल तक समझा। तो सारी चीजें अभी तक जो हमने बताई कि आप थ्योरी बताएंगे, प्रैक्टिकल उनको बताएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करें वो आप उनको बताएंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। यानी आप क्रॉस चेक करेंगे कि वाकई अब तक जो हमने इनको बताया वो इनके समझ में भी आया कि नहीं। वो जानना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके लिए आप तरह-तरह से सवालात करेंगे।
ऐसे क्वेश्चंस, छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछेंगे कि जिससे प्रॉम्प्ट होके वो खुद जवाब देने की कोशिश करें। सवाल एकदम इतने मुश्किल न पूछिएगा कि वो घबरा जाएँ और वो साइड ट्रैकिंग करना शुरू कर दें, बोर हो जाएँ, भागना शुरू कर दें, ऐसे नहीं पूछें। छोटे-छोटे क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स बना के पूछिए और बिल्कुल एक अच्छे माहौल में हँसी-मज़ाक में पूछिए, ताकि उनको ये भी नहीं लगे कि उनका इम्तिहान हो रहा है और खेल-खेल में वो आपके जवाब भी देते जाएँ और आपको ये कन्फर्म होता जाए कि वाक़ई इन्होंने कुछ सीखा है। ये सबसे बेहतर तरीका होता है। Monitoring the students' learning. Teachers continuously observe and assess students' progress through activities, assignments, quizzes, and classroom behavior to ensure understanding. तो शिक्षक छात्रों की समझ सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों, असाइनमेंट्स, प्रश्नोत्तरी और कक्षा व्यवहार के माध्यम से उनकी प्रगति का निरंतर निरीक्षण और मूल्यांकन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने चैप्टर को समझाया, उसकी भूमिका बनाई, आपने एक्सप्लेन कर लिया। अब एक्सप्लेन करने के बाद प्रैक्टिकल चीज़ें बताई। इसके बाद आपने थोड़ा बहुत उनसे पूछ के देखा ओरल, छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ के। नेक्स्ट जो है, अब आपको ये देखना है कि गहराई से वो समझे कि नहीं। तो वो देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप उनके छोटे-छोटे असेसमेंट्स लेंगे। उनकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ चेक करेंगे, उनकी जो कॉपियाँ हैं, जो उन्होंने नोट लिखे हैं, वो चेक करेंगे। उनको छोटे-छोटे असाइनमेंट्स देंगे, छोटे-छोटे क्वेश्चन्स देंगे, क्विज़ेज़ और क्लासरूम बिहेवियर ऑब्ज़र्व करेंगे, उसको समझेंगे कि क्लास में वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से आपको जवाब दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिला के जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके स्टूडेंट ने कितना सीखा। ये जज करना भी साथ-साथ बड़ा ज़रूरी होता है, बच्चे की प्रोग्रेस मालूम करना कि आपके पढ़ाने से उनको कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आपको रिकंसीडर करना होगा कि कहाँ कमी रह गई। गिविंग द स्टूडेंट्स फीडबैक। टीचर्स प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक to guide students in improving their performance, clarifying errors, and reinforcing strengths. तो शिक्षक विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन को सुधारने, गलतियों को स्पष्ट करने तथा उनकी शक्तियों को सुदृढ़ करने के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। तो देखिए, ये सब कुछ हो गया, आपने पढ़ा दिया, उनसे ओरल क्वेश्चंस पूछ लिए, उनसे एक्टिविटीज़ करा ली, उनके छोटे-छोटे क्विज़ ले लिए, उनकी नोटबुक्स चेक कर ली, उनको कुछ असाइनमेंट्स दे दिए। उसके बाद उनको फीडबैक देना ज़रूरी होता है कि उन्होंने जो कुछ किया है, कैसा है? वो कितने पानी में हैं, ये उनको एहसास दिलाना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन पुराना तरीका ये था कि अगर किसी ने खराब परफॉर्मेंस किया तो टीचर उठा के उसको झाड़ के रख देता था, उसकी बेइज्जती इतनी करता था कि वो शर्म से पानी-पानी हो जाए। ऐसा नहीं करना। आजकल की थ्योरी डिफरेंट। अब आपको उसको मोटिवेट करना है, डिमोटिवेट नहीं। ऐसा ना करें कि इतनी सख्ती करें कि आपकी क्लास में आना ही बंद कर दे, भागने लगे। ना, उसकी छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं, उसको ऐसे अंदाज़ में उसको एक्सप्रेस करें कि उसको बुरा भी नहीं लगे, उसको ह्यूमिलिएशन ना हो, उसका इज़्ज़त का पोस्टमार्टम आप सारे स्टूडेंट के सामने ना करें। अलग में बुला के उसकी कॉपी में उसको समझाएँ कि बेटे, यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट कीजिए। देखिए, ये थोड़ी-सी आपसे स्लिप हो गई है। हमने बताया तो ऐसे था, या आपने ऐसे कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसे ऐसे करना चाहिए था। इस तरह से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो डीमोटिवेट नहीं होगा। और उसने अगर जो सही किया है उसकी खूब तारीफ़ कीजिए, उससे खुश कीजिए।
कि आपने देखिए ये बहुत अच्छा किया है, बेटे ये आपने बहुत अच्छा लिखा है, ये ऐसे लिखना चाहिए था। तो साथ-साथ मोटिवेट भी करें। तो मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, एरर्स का जो उसको जताना है कि ये गलती हुई है, वो इतने नर्म लहजे में और इतना शॉर्ट होना चाहिए कि उसको अपनी कमी खले नहीं। उसको ये ना लगे कि अरे मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ, ना। उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, चाहे वो थोड़ी भी है, उसे बहुत बढ़ा-चढ़ा के उसकी तारीफ़ कीजिए, कि कमर ठोकिए, उसको शाबाशी दीजिए, मगर ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मत। ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना क्या होता है कि उससे नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, बच्चा भागने लगता है पढ़ाई से, ऐसा नहीं करना। Reviewing the students. Teachers evaluate students' overall progress through tests, exams, and periodic reviews, identifying areas of improvement and success. शिक्षक परीक्षाओं और समय-समय पर ली गई समीक्षाओं के माध्यम से छात्र की समग्र प्रगति का मूल्यांकन करते हैं तथा सुधार और सफलता के क्षेत्रों की पहचान करते हैं। देखिए, आपने सब कुछ कर लिया, आपने उसको छोटी-छोटी जो एरर्स थी वो बता दी, उसे मोटिवेट कर दिया कि कैसे आप और प्रोग्रेस करें और अच्छी तरह सीखें। इसके बाद ज़रूरी होता है फिर थॉरोली टेस्ट करना। टेस्ट करने के लिए आप उनको कुछ टेस्ट देते हैं, उनके एग्ज़ाम लेते हैं, पीरियोडिक रिव्यू होते हैं, यानी कि समय-समय पे आप उनके काम का एनालिसिस करें। पूरा उसको समझाएँ कि आप यहाँ तक बहुत अच्छा समझे, यहाँ थोड़ा कम समझे, यहाँ और इम्प्रूवमेंट कीजिए। लेकिन फिर वही बात दोहराऊँगा कि उनको अच्छी लैंग्वेज, प्यार से समझाइए। और जब आपको पता है कि अब ये तैयार हो चुके हैं, तभी टेस्ट लीजिए, ताकि आपका बच्चा अच्छा परफ़ॉर्म करे। आपने ये काम अगर जल्दी कर लिया, उसके समझने से पहले कर लिया और उसका रिज़ल्ट खराब आया, तो वो डिमोटिवेट होगा। डिमोटिवेट किसी कंडीशन में नहीं करना है स्टूडेंट को। जो लेटेस्ट थ्योरी है वो यही कि हमेशा मोटिवेट कीजिए। आपके टेस्ट से उसको मोटिवेशन होना चाहिए, डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं गलती होती है तो उसको इतना ज़्यादा स्कोल्डिंग नहीं करना है, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना है कि वो शर्मिंदा हो जाए और अपना मुँह छुपाने लगे। ऐसा नहीं करना। आइडेंटिफाइंग द वीक स्टूडेंट्स। Teachers identify students struggling with certain topics or skills and analyze the root causes, whether due to lack of understanding, confidence, or external factor. शिक्षक कुछ विषयों या कौशलों में संघर्ष कर रहे विद्यार्थियों की पहचान करते हैं तथा मूल कारणों का विश्लेषण करते हैं, चाहे वो समझ की कमी, आत्मविश्वास की कमी या बाह्य कारणों के कारण। तो अब आपने जब उसका थारो टेस्ट भी ले लिया, आपको पता चल गया कि हाँ, बच्चा कितने पानी में। तो अब आपको ये हिसाब लगाना है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए। यानी कौन बच्चे कमज़ोर हैं क्लास में, किनके मार्क्स कम आ रहे हैं, जो ठीक से सब्जेक्ट को फ़ॉलो नहीं कर रहे। उसके लिए आपको गहराई तक सोचना है कि अगर इन्होंने ये गलती की है तो किस वजह से हुई है इनसे ये गलती। ये सब्जेक्ट को या टॉपिक को समझ ही नहीं रहे हैं, ये उसकी गहराई में नहीं जा पा रहे हैं, या इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस इनका शेक हो जाता है, ये डाउट कर जाते हैं कि ये सही है, ये सही है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या कोई और बाहरी वजह है, जिसकी वजह से ये पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और वो सब जानने के बाद उन बच्चों से स्पेशल सिम्पैथी जताना चाहिए। ख़ास तौर से उन्हें हमदर्दी का बर्ताव करें और उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करें कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आपका परफ़ॉर्मेंस थोड़ा इस बार ख़राब ज़रूर हो गया, शायद ये कमी होगी और आप इसको ऐसे सुधार लें। उसको एक सजेशन दीजिए
कि वो अपने अंदर कैसे कॉन्फिडेंस पैदा करे और कैसे सीखने की कोशिश करे। अब वो अच्छी तरह समझना आपका काम है कि किस वजह से इस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, और अगर मेंटली वो किसी वजह से वीक है, चूँकि सारे बच्चे एक से नहीं होते, तो उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत होगी। तरह-तरह से मोटिवेट किया जा सकता है, आप उनको बताएँ। सबसे मोटा तरीका जो मैंने आज तक एक्सपेरिमेंट किया है वो ये है कि बच्चे को बताएँ कि मेंटल लेवल किसी का भी ऊपर आ सकता है। ये दिमाग ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करने से ये और डेवलप होता है और बढ़ता है। ये चीज़ बच्चे के आप ख़मीर में डाल दीजिए कि दिमाग ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल करने से घिसती नहीं है बल्कि बढ़ती है। इससे आपको फ़ायदा होगा, तो अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ कीजिए। ये सबसे बेहतर तरीका है उसको समझाने का, जो कमज़ोर बच्चे हैं। Reteaching already taught topics. Teachers revisit challenging concepts for better understanding, employing alternative strategies and examples to ensure mastery of the subject. शिक्षक बेहतर समझ के लिए चुनौतीपूर्ण अवधारणाओं पर दोबारा विचार करते हैं तथा विषय पर निपुणता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक रणनीतियों और उदाहरणों का उपयोग करते हैं। तो आपने सब कुछ कर लिया, बच्चा कमजोर रह गया, उसके अंदर कमियां रह गई, आपको कंफर्म हो गया कि इतने बच्चे हैं, ये कमजोर हैं और इनको और जरूरत है अभी मेहनत करने की, तो वहां हिम्मत नहीं हारेंगे आप दोबारा उनको पढ़ाएंगे और ऐसे तरीके खोजेंगे जिससे वो बच्चे भी समझ पाएँ। जो एग्ज़ाम्पल आपने पहले दिए थे, जो थ्योरीज़ पहले आपने यूज़ की थी उन्हें समझाने की, उससे और हट के आप नए इन्वेंशंस कीजिए। आप सोचिए कि इन बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है, नए तरीके अपनाइए और इस बात को कन्फर्म कीजिए कि आप जो नए तरीके बता रहे हैं, इससे वाक़ई वो समझ पाएँगे और उनको बार-बार चीज़ को समझाइए। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार में, 3 बार में, मगर पीछा नहीं छोड़ना जब तक हर बच्चा आपके क्लास का बिल्कुल तैयार ना हो जाए उस टॉपिक के। उसके हर कांसेप्ट जब तक क्लियर ना हो जाए। टेकिंग द ट्यूटोरियल क्लासेस। Teachers provide additional support through small group or one-to-one tutorials sessions to address special needs or reinforce concepts. शिक्षक विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने या अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए छोटे समूह या एक पर एक ट्यूटोरियल सत्रों के माध्यम से अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं। देखिए, सारा कुछ ये अब तक जितने स्टेप थे वो हमने ले लिए। उसके बाद भी अगर ज़रूरत है, आपने चैप्टर को रिपीट भी कर दिया, अभी भी आपको अगर डाउट है कि बच्चे वाक़ई समझ पाए कि नहीं, उसके लिए आप इनको ग्रुप्स में बाँट दीजिए। छोटे-छोटे ग्रुप्स में बाँट दीजिए और जो ग्रुप आप बनाएँगे ऐसा बनाएँगे कि उसमें मान लीजिए 4 बच्चे आपने एक ग्रुप में लिए, तो 2 बच्चे अच्छे इंटेलिजेंस लेवल के होंगे और 2 कमज़ोर इंटेलिजेंस लेवल, यानी जो थोड़े वीक हैं। तो उनको आपस में आप कुछ टॉपिक्स दे दिए कि इनको डिस्कस कीजिए। आपस में एक-दूसरे से सवाल-जवाब करिए और अगर दूसरा गलत बताए, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। और जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं, उनके साथ 1 टू 1, जो बहुत अच्छा बच्चा है उसके साथ जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उसको साथ बिठाइए और उससे कहिए आपस में इंटरेक्शन करें, टॉपिक को डिस्कस करें। और जहाँ पे ज़रूरत है आप खुद 1 टू 1 वहाँ पे उनको लेके और सवाल-जवाब उनसे कीजिए, उन्हें एक्सप्लेन। जिनको आप समझते हैं बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं, ये किसी तरह नहीं समझ पा रहे हैं, उसको अकेले में आप 1 टू 1 यानी एक बच्चे को सामने बिठा के और उससे सवाल-जवाब कीजिए, उसे समझाइए। इस तरह से ये आखिरी आपका समझ लीजिए तरीका है जो कि आप अपना सकते हैं। प्रिपेयरिंग द नोट्स
So teachers create structured and concise notes that summarize key concepts and provide clear explanations to help students in their study and revision. So student notes are very essential for preparing at home. तो शिक्षक संरचित और संक्षिप्त नोट्स बनाते हैं जो प्रमुख अवधारणाओं का सारांश देते हैं और छात्रों को उनके अध्ययन और पुनरावृत्ति में मदद करने के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। तो देखिए, आपने क्लास में तो जितना भी डिटेल से आप उसको पढ़ा सकते थे, आपने एग्जाम्पल दिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए, उनको समझने के लाइव एग्जाम्पल्स दिए, और जब बच्चा पूरी तरह समझ जाता है तो अब उसको उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप याद करना होता है। उसके लिए स्टूडेंट नोट भी बड़े ज़रूरी हैं। आप अब उनको समराइज़ कर पॉइंट वाइज़ बहुत अच्छे सिस्टम से उनको नोट्स बना दीजिए ताकि वो टेस्ट या एग्ज़ाम के लिए रिवाइज़ आसानी से कर सकें। इस तरह से वो नोट्स बनाएँ कि उनको याद करना बहुत आसान हो, बिल्कुल शॉर्टकट में। और अलग-अलग डेफिनिशंस, अलग-अलग नोट्स, अलग-अलग पॉइंट्स को क्लैरिफाई करते हुए शॉर्ट नोट्स, ये बड़ा ज़रूरी होता है। Preparing question banks. Teachers compile a variety of questions ranging from basic to advanced levels to help the students practice and prepare for assessments effectively. शिक्षक विद्यार्थियों को अभ्यास करने और मूल्यांकन के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी करने में सहायता करने के लिए बुनियादी से लेके उन्नत स्तर तक के विविध प्रश्नों का संकलन करते हैं। अब आपने स्टडी नोट्स भी स्टूडेंट को दे दिए, उसके बाद ज़रूरत होती है कि उनको आप ये दिखाएं कि इस चैप्टर में कितने तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें छोटे क्वेश्चंस, वन वर्ड वाले, जिसमें एमसीक्यू भी हों, जिसमें ट्रू फॉल्स भी हों, जिसमें फिलअप्स भी हों। तो इस तरह के क्वेश्चन बैंक जितने टाइप के आप एग्जाम में देते हैं, हर टाइप के काफ़ी तादाद में जितने भी पॉसिबल हों, वो आप उनको क्वेश्चंस बना के दीजिए ताकि वो घर पे प्रैक्टिस कर सकें। और ये तरीका बड़ा ज़रूरी है। आजकल जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप उनको देंगे प्रैक्टिस के लिए, वो इतना ही ग्रो करेगा। तो लास्ट आइटम जो है वो यही होता है कि आप जब सब कुछ आपने स्टडी नोट्स वगैरह भी करा दिए, उसके बाद उनको काफ़ी सारे क्वेश्चन दे दीजिए घर पे प्रैक्टिस करने के। अगर आपके बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उनके आंसर भी आप साथ लिखवा दीजिए। तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में उनको सीधा दे दीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें।